हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम बार बार आते हैं कुछ नया लेके आप लोगों के लिए, जैसे कि आपको आसानी रहे एक्सपोर्ट करने के लिए प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल में जो है #KnowMyCountry। अगर आपको किसी देश में कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करना है, आपको उस देश के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो हम ये वीडियोस थ्रू आपको ये जानकारी पहुंचाते हैं। आज का हमारा देश है जो भारत से नज़दीक है। एक बहुत साल पुराना भारत में ही जुड़ा हुआ ये देश था। कैन यू गेस द नेम? और ये देश बहुत ही फेमस है स्पाइसेस के लिए, कपड़ों के लिए और टूरिस्ट प्लेस के लिए। इट इज़ इंडोनेशिया। यस, इट इज़ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो एक टापुओं से, जिसको इंग्लिश में आर्किपेलॉगी कहते हैं, दैट मीन्स 17,000 छोटे छोटे बड़े बड़े आइलैंड्स हैं इसके अंदर। एंड जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। और आप सब लोगों ने सुना होगा बाली इज द टॉप मोस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑल्सो। तो हर एक टापू के ऊपर, हर एक आइलैंड के ऊपर आपको अच्छे वाले बीचेस दिखने को मिलेंगे और आप एक पर्यटन का स्थल इसको माना जाता है। इंडोनेशिया में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, पर इंडोनेशिया एक ऐसा भी देश है जिसको काफ़ी सारी चीज़ें भारत से चाहिए और गुजरात से चाहिए। इंट्रोडक्शन में ही मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत से जितना एक्सपोर्ट इंडोनेशिया में होता है, भारत में से जितनी चीज़ें इंडोनेशिया को चाहती है, दैट इज़ वी इंडिया इज़ एक्सपोर्टिंग टू इंडोनेशिया, उसमें से 40%, 40% ऑफ द रेवेन्यू comes from the products of Gujarat which are exported to Indonesia. So now we shall go into the details कि इंडोनेशिया में क्या है, क्या नहीं है, क्या चाहिए उनको और हमारा और उनका रिलेशनशिप कैसा है। इंडिया और इंडोनेशिया का फॉरेन ट्रेड रिलेशनशिप कैसे है, बाइलेटरल रिलेशनशिप कैसा है, हम ये जानेंगे। Now this is where the major crops in Indonesia are of course rubber, cocoa, palm oil, जो अभी बैन हो चुका था, लास्ट मंडे ही बैन खुला है और पाम ऑयल हमें इंडोनेशिया से मिलेंगे। शुगर है, शुगर केन बहुत ही बड़ा क्रॉप है इंडोनेशिया का। चाय, तंबाकू, कोपरा दैट इज़ कोकोनट एंड आपका कसावा यानी कि टापियोका चिप्स आपने सुना होगा। अगर साउथ में आप रहते हो तो आपने टापियोका चिप्स या साबूदाना उसी में से बनते हैं, ये आपने सुना होगा। स्पाइसेस, सोयाबीन वगैरह बहुत सारे क्रॉप्स हैं जो इंडोनेशिया में भरपूर मात्रा में हार्वेस्ट किए जाते हैं। और उनका मेन खुराक जो है वो है चावल। तो चावल भी बहुत उगते हैं वहाँ पे, बट ये चावल हमारे बासमती चावल से बहुत अलग है। फिशरीज, 17,000 आइलैंड्स, 17,000 टापुओं का जो देश है, उसमें फिशरीज दैट इज मरीन प्रोडक्ट्स भी अच्छी खासी डेवलप हो चुकी है। इंडोनेशिया इज वन ऑफ द न्यू अपकमिंग इंडस्ट्रियल कंट्रीज जिसकी इकोनॉमी अच्छी तरह से बढ़ रही है। एंड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो बहुत सारे वहाँ पे जंगल हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट्स हैं, तो टिम्बर, लकड़ा होना बहुत ही आसान चीज़ है वहाँ पे। और फर्नीचर उसके हिसाब से बहुत अच्छे से मिल सकते हैं हमें। प्रिंटिंग, कागज़, टेलीकम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हमें वहाँ से मिलते हैं। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं और इंडोनेशिया एक उभरता हुआ देश है, उभरती हुई इकोनॉमिकल कंट्री है जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अभी अभी हो रहा है। और उनकी मेंबरशिप है एशियान कंट्रीज़ में, ओपेक कंट्रीज़ में और यूएन कंट्रीज़ में भी इनकी मेंबरशिप्स हैं। इंडिया के और इंडोनेशिया के जो बिज़नेस हैं वो बहुत ही सरल है। इंडिया इंपोर्ट करती हैं काफ़ी सारी चीज़ें इंडोनेशिया से, तो इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में भारत इंडोनेशिया के साथ
ट्रेड सरप्लस कंट्री है, यानी कि इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है इंडोनेशिया को वो ज्यादा है उससे जो इंपोर्ट होता है इंडिया के अंदर, यानी कि इंडिया एक्सपोर्ट्स मोर इनटू इंडोनेशिया देन इट इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडोनेशिया। सो हमारे यहाँ अगर मैं आपको बात करूं तो इंडोनेशिया हमें भारत को क्या भेजता है, तो भेजता है मिनरल फ्यूल्स, एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, लॉट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़े आइलैंड्स हैं, रबर, टिन, कॉफ़ी, टी, मेट, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें वहाँ से आती हैं, वुड पल्प, पेपर प्रोडक्ट्स, मैन मेड स्टेपल फाइबर्स यानी कि कॉटन, वैक्स, लुब्रिकेंट्स, कैंडल्स एक्सेट्रा। और इंडिया क्या भेजता है इंडोनेशिया को, आप क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडोनेशिया में? शिप्स एंड बोट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन एंड स्टील, मशीनरीज, ऑयल सीड्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स, मीट, पैसेंजर व्हीकल्स, कॉटन, फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ, सिरामिक्स एक्सेट्रा। ये प्रोडक्ट के लिस्ट पे ना जाते हुए रेवेन्यू हमें देखनी चाहिए, यानी कि हमारी चीज़ों का प्राइस देखना चाहिए। हमारी चीज़ों की प्राइस ज़्यादा है और हम कम मात्रा में कम प्राइस वाली चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो हमारा ट्रेड सरप्लस ही होना है। सो नंबर ऑफ आइटम्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द अमाउंट, द वैल्यू ऑफ द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इज इम्पॉर्टेंट। इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में AIFTA, AIFTA, that is Asian India Free Trade Agreement है। Then CESA, Comprehensive Economic Cooperation Agreement भी हमने साइन किया है 2015 में। हमने ये जो सारी चीज़ें उनके साथ साइन की हैं, इसकी वजह से भारत और इंडोनेशिया के बीच में बहुत सारे संबंध हैं, बहुत सारे रिलेशंस अच्छे हैं। और इंडोनेशिया में दुनिया का 3rd लार्जेस्ट टेक्सटाइल का फेयर भी रहता है और G20 कंट्रीज़ में अभी इंडोनेशिया को भी डाला है। तो ये सारी चीज़ों का हमें पता चलता है इंडोनेशिया एज अ कंट्री इज़ सेफ टू ट्रेड इन। हम अच्छी तरह से वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं और हम वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हमने बताई आपको वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो ऐसे हैं कि जो लैंग्वेज बोली जाती है इंडोनेशिया में वो इंडोनेशियन है, हालांकि हिंदी भी वो लोग जानते हैं क्योंकि इंडिया के साथ बहुत नज़दीकी संबंध रहे हैं। जैसे कि जकार्ता और बाली में तो हिंदी भी अगर बोल नहीं सकते तो समझ सकते हैं। जो करेंसी है उनकी वो इंडोनेशिया रुपया है और ये रुपया जो है हमारा 1 रुपया उनका 190 दैट इज़ 1.97 हमें उनकी करेंसी में मिलेंगे। हमारे से टाइम जो है वो हमारा टाइम जो है वो 1.5 घंटा वो आगे हैं हमसे। एंड पोर्ट ऑफ तंजूग प्रियोक करके पोर्ट हैं, तंजूग प्रियोक करके जो पोर्ट हैं वो सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट माना जाता है इंडोनेशिया का। ये जानकारी से मैं समझती हूँ कि आपको इंडोनेशिया के साथ संबंध बढ़ाने में, एक्सपोर्ट करने में काफ़ी आसानी रहेगी। एंड यू प्लीज़ कैन एक्सपोर्ट टू इंडोनेशिया। द प्रोडक्ट्स लिस्टेड आर ऑर्गेनिक केमिकल्स, स्टील, आयरन, मशीनरीज, फ्रूट्स, ग्रेप्स, ग्रेन्स, ऑयल सीड्स, धान मतलब वीट एक्सेट्रा, व्हीकल्स, कॉटन, pharmaceutical, plastic, ceramics, etc. So these are the products you can jolly well export to Indonesia. And any questions on Indonesia or any questions regarding anything that you want about the products or the country, please put it in the comment box. आप comment box में ज़रूर लिखें, हम उसका उत्तर देंगे. Thank you so much for being with us. Thank you.